शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम बांग्लादेश का मतलब है। ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। मुजीबुर का जन्म एक छोटे से गांव टुंगीपारा में हुआ था 70 मार्च 1920 को। उनके पिता शेख लुत्फुर रहमान एक सेरेसितादार थे, कोर्ट में काम करते थे। उनकी मां सारा खातून घर गृहस्थी संभालती थी। मुजीबुर एक होशियार और करिश्माई बच्चे थे। छोटी उम्र से ही उनके अंदर न्याय की गहरी भावना थी और वो दबे हुए लोगों के लिए हमदर्दी रखते थे। अपने आसपास देखी गई गरीबी और असमानता से वो बहुत परेशान रहते थे। उनकी इन शुरुआती अनुभवों ने ही उनके अंदर के कार्यकर्ता के बीज बो दिए थे। वो अक्सर वंचितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। बचपन से ही, जवानी में ही उनकी आंखों में एक चमक थी। ये चमक उस आग का इशारा थी जो एक राष्ट्र को जगा देती। वो ग्रेटनेस के लिए बने थे। वो अपने लोगों को आजादी दिलाते। मुजीबुर का राजनीतिक सफर उनके छात्र जीवन में ही शुरू हो गया था। वो 1940 में बंगाल मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। भारतीय सबकॉन्टिनेंट उस समय राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। ब्रिटिश शासन से आजादी की मांग तेजी से बराच रही थी। मुजीबुर अपने करिश्मे और ओजस्वी भाषण कला के दम पर मुस्लिम लीग में जल्दी ही आगे बढ़ गए। वो मुस्लिम लीग में एक प्रमुख आवाज बन गए। वो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों की दुर्दशा को समझते थे। उनका शोषण हो रहा था, उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके अधिकार, सब कुछ दबाया जाता था। मुजीबुर ने उनकी मुक्ति के लिए लड़ने की कसम खाई। वो उनकी आवाज बन गए। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन ये कहफा बहुत थोड़े समय के लिए ही रही। पूर्वी पाकिस्तान अपनी बहुसंख्या होने के बावजूद एक उपनिवेश की तरह रह गया। पश्चिमी पाकिस्तान, जो पंजाबी अभिजात वर्ग के हाथ में था, सत्ता पर काबिज हो गया। कलह के बीज बो दिए गए थे। मुजीबुर इस नाइंसाफी को समझते थे। वो जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। वो पाकिस्तानी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के मुखर आलोचक बन गए। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग की। उन्होंने बंगाली भाषा और संस्कृति का समर्थन किया। उनकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचती थीं। लोग उनमें एक ऐसा नेता देखते थे जो उनके दर्द को समझता था, एक ऐसा नेता जो उनके अधिकारों के लिए लड़ेगा। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। अब वो सिर्फ एक राजनेता नहीं रहे, वो आशा का प्रतीक बन चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान के दमित जनमानस के लिए एक उम्मीद की किरण। पाकिस्तानी सरकार उनके बढ़ते प्रभाव से घबरा गई। स्वायत्तता की उनकी मांगों को पाकिस्तान की एकता के लिए खतरा माना जाने लगा। उन्हें कई बार जेल में डाल दिया गया, लेकिन हर बार वो और भी मजबूत और दृढ़ निश्चयी होकर बाहर निकलते थे। उनका हौसला नहीं टूटा, उनका इरादा अटूट था। 1952 में बंगाली भाषा आंदोलन ने मुजीबुर को जननेता के रूप में स्थापित कर दिया। उर्दू को एकमात्र राजभाषा बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलियां चला दी गईं। मुजीबुर इस घटना से क्रोधित होकर उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। इस आंदोलन ने बंगाली राष्ट्रवाद को एक नया रूप दिया। वो एकता की ताकत को समझते थे। उन्होंने अवामी लीग के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक दलों को एकजुट किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, बंगाली लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना। उनका संदेश सरल था, समानता, न्याय और आत्मनिर्णय। 1970 में मुजीबुर के नेतृत्व में अवामी लीग ने आम चुनावों में भारी जीत हासिल की। ये स्वायत्तता के लिए जनता का स्पष्ट जनादेश था। जनता बोल चुकी थी, लेकिन पाकिस्तानी शासक चुनाव परिणाम स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। भाग 5, प्रतीक्षा करता एक राष्ट्र। दुनिया हैरानी से देख रही थी कि कैसे पाकिस्तानी सैन्य तंत्र सत्ता हंडडंपने से इनकार कर रहा है। मुजीबुर खतरे को भांपते हुए अपने लोगों को एक लंबे और कठिन संघर्ष के लिए तैयार करने लगे। 7 मार्च 1971 को उन्होंने ढाका के रमना रेस कोर्स में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। इस बार का संघर्ष हमारी आजादी का संघर्ष है। इस बार का संघर्ष हमारी स्वाधीनता का संघर्ष है, उन्होंने गरजते हुए कहा। उनके शब्दों ने पूरे देश में बिजली सी दौड़ा दी। लाखों लोगों ने अपने प्रिय नेता के प्रति निष्ठा की शपथ ली, अपने नए राष्ट्र के जन्म के लिए लड़ने को तैयार। पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 की रात को एक क्रूर अभियान शुरू किया। उन्होंने इसे ऑपरेशन सर्चलाइट नाम दिया। उनका उद्देश्य बंगाली प्रतिरोध को कुचलना था। ढाका की सड़कें बेगुनाहों के खून से लाल हो गईं। भाग 6, एक राष्ट्र का जन्म। मुजीबुर को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया, लेकिन उन्होंने जिस प्रतिरोध की चिंगारी जलाई थी, वो और भी तेजी से भड़क उठी।
बांग्लादेश के लोग अपने कारावास में बंद नेता से प्रेरित होकर हथियार उठा लिए। मुक्ति वाहिनी बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों ने पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ एक बहादुर छापामार युद्ध छेड़ दिया। 9 महीनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध के मैदानों से अविश्वसनीय साहस और बलिदान की कहानियां सामने आईं। दुनिया बांग्लादेशी लोगों की दुर्दशा को देखकर द्रवित हो गई। भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। अंततः 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश जिस सपने को मुजीबुर ने इतने लंबे समय तक संजोया था, वो हकीकत बन गया। युद्ध और बलिदान की राख से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। भाग 7, एक राष्ट्र के निर्माता। मुजीबुर 10 जनवरी 1972 को नायक के रूप में स्वागत किया गया। उन्होंने तुरंत अपने युद्धग्रस्त राष्ट्र के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया। उन्होंने जनता के उत्थान के उद्देश्य से नीतियां बनाईं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने बांग्लादेश के संविधान में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को शामिल किया। वो शोषण और अन्याय से मुक्त समाज बनाना चाहते थे, एक ऐसा समाज जहां सबको समान अधिकार और अवसर मिले। बांग्लादेश के लिए उनका विजन उसकी सीमाओं से परे था। वो साम्राज्यवाद और उत्पीड़न से मुक्त दुनिया में विश्वास करते थे। उन्होंने वैश्विक निरस्त्रीकरण का आह्वान किया और विकासशील देशों के अधिकारों की वकालत की। अपनी अपार लोकप्रियता और अथक प्रयासों के बावजूद मुजीबुर को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में थी। सत्ता के लिए होड़ कर रहे राजनीतिक गुटों ने लगातार खतरा पैदा किया। सोनार बांग्ला, एक स्वर्णिम बंगाल का उनका सपना एक दूर की हकीकत लग रहा था। असंतोष की आहटें सुनाई देने लगीं। आलोचकों ने उन पर निरंकुशता का आरोप लगाया। एक दलीय राज्य बैक्साल बनाने के उनके फैसले का विरोध हुआ। देश मुश्किल में था। आजादी का उत्साह अनिश्चितता और भय में बदल गया था। स्थिति अस्थिर थी। उनके एक समय के बेवफादार समर्थक उनके फैसलों पर सवाल उठाने लगे थे। राजनीतिक माहौल जहरीला होता गया। चरमपंथी तत्व जो एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी बांग्लादेश के उनके दृष्टिकोण से खतरा महसूस करते थे, परछिन्ह में साजिश कर रहे थे। 15 अगस्त 1975 को एक भयानक त्रासदी हुई। असंतुष्ट सेना अधिकारियों के एक समूह ने धनमंडी में मुजीबुर के आवास पर धावा बोल दिया। उन्होंने उनकी निर्मम हत्या कर दी, उनके परिवार के अधिकांश लोगों के साथ। देश को यह खबर सुनकर अविश्वास हुआ। यह अकल्पनीय दुख और भय का दिन था। शेख मुजीबुर रहमान की क्रूर हत्या ने बांग्लादेश और दुनिया को सदमे में डाल दिया। जिस व्यक्ति ने अपने लोगों को आजादी दिलाई थी, एक राष्ट्र के निर्माता, वो चले गए। एक पल की बेहोशी में हिंसा ने उन्हें छीन लिया। शब्दों का जादूगर खामोश हो गया। आशा की ज्योति बुझ गई। बांग्लादेश अंधेरे में डूब गया। सोनार बांग्ला का सपना अपने निर्माता के साथ ही मर गया। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। उनका विजन, एक समृद्ध और न्याय संगत बांग्लादेश का उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनका साहस, उनका दृढ़ संकल्प, अपने लोगों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी बांग्लादेशियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें राष्ट्रपिता बंगबंधु के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने लोगों को उत्पीड़न से मुक्त कराया। उनका नाम हर बांग्लादेशी के दिल में अंकित है। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। उनका चित्र पूरे देश में घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों को सुशोभित करता है। शेख मुजीबुर रहमान का जीवन और मृत्यु लोकतंत्र की नाजुकता और चरमपंथ से उत्पन्न निरंतर खतरे की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी आशा, साहस और लचीलेपन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। बांग्लादेश जिस राष्ट्र को बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, वो आज भी एक न्याय संगत और समृद्ध समाज के उनके दृष्टिकोण की दिशा में प्रयास कर रहा है। सोनार बांग्ला का उनका सपना उनके लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। बांग्लादेश याद रखता है।